पहाड़ों में बसा हुआ छोटा सा शांतपुर नाम का गांव अपने खूबसूरत नज़ारों और शिल्प के लिए जाना जाता था। गांव के सबसे मशहूर कारीगरों में से एक बूढ़ा गुड़िया बनाने वाला गिरधारी सबसे ज़्यादा मशहूर था, जिसके हाथों से बनी गुड़ियाएँ पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। गिरधारी की गुड़ियाएँ इतनी रियल और जीवंत होती थी कि उन्हें देखकर लगता था कि जैसे वो किसी भी पल बोल पड़ेंगी, क्योंकि वो हर गुड़िया में अपनी आत्मा का एक टुकड़ा डाल देता था, जिससे उनकी आंखों में एक खास चमक और चेहरे पर एक अजीब सी जिंदगी झलकती थी। गांव के बच्चे गिरधारी की दुकान के बाहर घंटों खड़े रहकर उसकी खूबसूरत गुड़ियों को देखते थे और अमीर लोग भी दूर दूर से आकर गिरधारी से खास तरह की गुड़ियाएं बनवाते थे। गिरधारी अपनी कला से खुश था और गांव के लोगों का सम्मान पाकर गर्व महसूस करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक भयानक घटना घटी। गिरधारी की दुकान में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कोई भी उसे बुझा नहीं पाया। आग बुझने के बाद अंदर से सिर्फ जली हुई लकड़ी और राख ही बची थी। गिरधारी का कोई पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ पर है। इस घटना से गांव वालों को गहरा सदमा लगा। फिर कुछ दिनों के बाद अफवाहें उड़ने लगी कि गिरधारी की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये किसी की साजिश थी। अब गिरधारी की मौत का शक गांव के मुखिया लालचंद पर जाने लगा, जिसने गिरधारी से कई बार झगड़ा भी किया था और उसने गिरधारी की दुकान के बिल्कुल सामने एक बड़ी सी दुकान खोलकर उसका धंधा भी कम कर दिया था। गाँव के सभी लोग लालचंद को ही हत्यारा मानने लगे, लेकिन लालचंद ने अपने पैरों पे पानी तक नहीं पड़ने दिया और अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। लालचंद की दुकान में रखी हुई एक गुड़िया, जो गिरधारी की ही बनाई हुई थी, रात में अचानक हिलने डुलने लगी। फिर सुबह दुकान खोलने पर लालचंद ने देखा कि उस गुड़िया का चेहरा गुस्से से तना हुआ है और उसकी आंखें लाल हो गई हैं। उसे लगा शायद उसकी नज़र का भ्रम होगा, लेकिन अगली रात फिर से वही हुआ। इस बार तो गुड़िया ने अपना छोटा सा हाथ उठाकर दुकान में रखे हुए दिए में पटक दिया और दिया टूट गया, जिसकी वजह से दुकान में आग लग गई, लेकिन किसी तरह से उसे बुझा दिया गया। इस घटना से लालचंद पूरी तरह से डर गया और उसे गांव वालों की वो कहानियां याद आने लगी, जिनमें कहा जाता था कि गिरधारी अपनी आत्मा का एक टुकड़ा हर गुड़िया में डाल देता था। तो दोस्तों, क्या अब ये सच था? अगली रात लालचंद सो नहीं पाया। वो डर के मारे घर में इधर उधर टहल रहा था। तभी उसे अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और ये आवाज एक छोटी बच्ची की रोने की थी और ये आवाज उसकी बेटी प्रिया के कमरे में से आ रही थी। वो तेजी से कमरे में गया और देखा कि प्रिया अपने बिस्तर पर नहीं थी और उसकी जगह पर गिरधारी की बनाई हुई एक छोटी सी गुड़िया खड़ी थी, जो रोने का नाटक कर रही थी। लालचंद दंग रह गया। तभी दूसरे कमरे से लालचंद की बेटी की डरावनी चीख सुनाई दी। लालचंद घबराते हुए बेटी बेटी क्या हुआ, भागते हुए दूसरे कमरे में गया, लेकिन वहां का माहौल देख के वो बेहोश हो गया। वहां एक डरावनी और जिंदा गुड़िया थी, जो उसकी बेटी के सीने पे बैठ के उस पर चाकू से वार कर रही थी और उसकी बेटी की गर्दन से खून की नदी बह रही थी और उसकी बेटी मर चुकी थी। अगली सुबह गांव में दहशत फैल गई। फिर पुलिस आई। पुलिस ने जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी सबूत नहीं मिला। फिर कुछ ही दिनों में एक मौत और हुई। फिर कुछ दिनों के बाद गिरधारी की एक बड़ी सी गुड़िया, जिसका चेहरा हूबहू लालचंद से मिलता था और गांव के चौराहे पर खून से लथपथ मिली थी। ये साफ इशारा था कि अगली मौत लालचंद की होने वाली है। लालचंद तो अपनी बेटी की मौत के सदमे में था। फिर गांव के कुछ लोग लालचंद के घर सोने लगे ताकि कोई हादसा न हो जाए। फिर गांव के बुजुर्गों को समझ आ गया कि ये सब गिरधारी की आत्मा ही कर रही है। अब उन्हें सच में यकीन हो गया था कि गिरधारी की मौत कुदरती नहीं, बल्कि एक साजिश थी और जब तक असली खूनी पकड़ा नहीं जाता, तब तक ये गिरधारी ऐसे ही आतंक मचाता रहेगा। अब एक बार फिर गांव में दहशत का माहौल छा गया। हर कोई डरता था कि कहीं गिरधारी की गुड़िया उसके घर में ना आ जाए। कुछ लोगों ने तो अपनी गुड़ियाओं को नदी में फेंक दिया, कुछ ने तो उन्हें जला भी दिया था, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिर गिरधारी की कुल कितनी गुड़ियाएं हैं और वो कहाँ थी। फिर इसी बीच गिरधारी की एक पुरानी स्टूडेंट, जिसका नाम मीरा था, वो अब शहर में रहती थी।
ये खबर मीरा को मिली। मीरा को गिरधारी से बहुत लगाव था और वो उनकी कला की गहरी जानकार थी। फिर वो तुरंत शांतपुर पहुंची और गांव वालों से सारी कहानी सुनी। फिर उसने गांव वालों को बताया कि गिरधारी की हर गुड़िया में उनकी आत्मा का एक टुकड़ा जरूर था। गिरधारी जानता था कि उसका काम बहुत अच्छा है और उससे बहुत लोग जलते भी हैं, और वो ये भी जानता था कि एक दिन जरूर कोई ना कोई उसे मारेगा। इसीलिए उसने हर गुड़िया से कह रखा था कि मेरी मौत के बाद मेरे कातलों से बदला जरूर लेना। मीरा ने बताया कि अब जब तक गिरधारी के कातिल को सजा नहीं मिलती तब तक ये गुड़िया ऐसे ही हत्या करती रहेंगी, इसीलिए जल्द से जल्द गिरधारी के कातिल को पकड़ के उसे सजा देनी होगी। मीरा की ये बातें सुनकर गांव वाले घबरा गए और उनको थोड़ी सी राहत भी मिली। लेकिन अभी भी एक सवाल ये था कि आखिर कैसे पता लगाया जाए कि गिरधारी की मौत के पीछे असली गुनाहगार कौन है। फिर मीरा ने सोचा और गांव के लोगों को एक उसने सुझाव दिया। मीरा ने कहा, गिरधारी की दुकान में एक खास गुड़िया होती थी। वो एक छोटा सा लड़का था जिसकी आंखों में हमेशा एक खास चमक रहती थी। गिरधारी उसे अपना बेटा मानता था। अगर वो गुड़िया जिंदा हो गई तो शायद वो बता सकता है कि गिरधारी के साथ आखिर हुआ क्या था। गांव के लोगों को मीरा की बात अच्छी लगी और वो गिरधारी की दुकान की जली हुई राख को खगोलने लगी। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें वो छोटी सी गुड़िया जली हुई हालत में मिली। लेकिन जब रात हुई तो उस जली हुई गुड़िया ने भी हरकत करना शुरू कर दिया। उसकी जली हुई आंखों से लाल रोशनी निकली और वो गिरधारी की दुकान के पास जमीन पर रेंगने लगी। ये सब देख के गांव के लोग डर के मारे घरों में घुस गए। सिर्फ मीरा ही हिम्मत करके बाहर निकली और उस जली हुई गुड़िया के पास गई और धीमी आवाज में पूछा, बेटा तुम गिरधारी के बेटे हो ना? तुझे तो पता होगा तुम्हारे पिताजी के साथ क्या हुआ था। जली हुई गुड़िया की आवाज कमजोर थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। उसने कहा, पिताजी आग लालचंद। गुड़िया बस इतना ही बोल पाई, फिर वो चुप हो गई। उसकी जली हुई आंखों से निकलने वाली लाल रोशनी भी धीरे धीरे कम होकर बुझ गई। गांव वालों को अब समझ में आ गया था कि गिरधारी की मौत के पीछे लालचंद का ही हाथ था। फिर मीरा ने सोचा, दिमाग लगाया और उसने गांव के मंदिर से पानी लाकर जली हुई गुड़िया पर छिड़का। फिर अचानक एक चमत्कार हुआ। गुड़िया की जली हुई त्वचा ठीक होने लगी और उसका रंग वापस आ गया। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। ये गिरधारी की आखिरी गुड़िया थी जो उसकी मृत्यु के बाद बची रही थी। मीरा ने उस गुड़िया को संभाला और पुलिस के पास ले गई। पुलिस को भी ये बात अजीब लगी, लेकिन मीरा ने पुलिस को गिरधारी की गुड़ियाओं और उनकी खासियतों के बारे में बताया। फिर पुलिस ने जली हुई दुकान से मिले कुछ सबूतों के साथ उस छोटे लड़के वाली गुड़िया की गवाही को भी जोड़ लिया और सभी सबूत इकट्ठे कर ली। अब लालचंद के खिलाफ सभी सबूत मजबूत हो गए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लालचंद ने पहले तो इनकार किया लेकिन बाद में टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने गिरधारी से उनकी दुकान बेचने के लिए दबाव डाला था। जब गिरधारी ने मना कर दिया तो उसने गिरधारी की दुकान में आग लगा दी। फिर जिस दिन लालचंद को सजा हुई थी उस दिन गांव में से अलग अलग जगह से एक लाल सी लाइट आसमान की ओर उड़कर गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में पड़ी हर गुड़िया में से गिरधारी की आत्मा निकलकर आसमान की ओर जा रही हो। अब गिरधारी की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। उसकी गुड़िया भी अब शांत हो गई थी और गांव में फिर से शांति छा गई। तो दोस्तों ये कहानी हमें सबक भी देती है कि लालच कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। लालचंद के लालच ने एक अच्छे इंसान की जान ले ली और खुद उसे भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और हमें कभी भी किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।